हाय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम नॉलेज। आइए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग आज के नए टॉपिक की। और आज का टॉपिक है डमी सब्जेक्ट इट। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं डमी सब्जेक्ट। इसके पहले हमने एक डमी सब्जेक्ट दियर की बात की थी और आज हम लोग डमी सब्जेक्ट इट की बात करते हैं। दोस्तों, इट किसी भी लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इट, आप अभी तक इट के रूल्स जितने भी पढ़े हैं, आपको बिलीव नहीं होगा कि इट सबके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है और इट के इतने सारे रूल्स होते हैं, इतने सारे कंसेप्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, इट को हम लोग 2 लेक्चर में कवर करेंगे। मैं बात करता हूँ यूज़ ऑफ इट। दोस्तों, यहाँ इट का मतलब होता है, इट की हिंदी होती है यह। क्या होता है? यह। और इसको हम लोग बोलते हैं डमी सब्जेक्ट। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि इंग्लिश में 2 डमी सब्जेक्ट होते हैं, दियर एंड इट। ये 2 हमारे डमी सब्जेक्ट हैं। डमी का मतलब होता है लोकल, जिसका कोई वहाँ पे मीन ना हो। जैसे कि इट का प्रयोग हम कब करते हैं? जैसे कि जब कोई सब्जेक्ट ना हो। दोस्तों, इट का प्रयोग डमी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अब डमी सब्जेक्ट को बोलते हैं हम लोग लोकल सब्जेक्ट, जिसका वहाँ पर कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कि हमने बोला सोमवार है, तो यहाँ पे सोमवार है तो मंडे से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे इट इज़ मंडे। क्या बोलेंगे? इट इज़ मंडे। तो यहाँ पे जो इट है वो है सब्जेक्ट, उसको बोलते हैं हम लोग डमी सब्जेक्ट इट। क्योंकि यहाँ पे इट का मतलब यह नहीं हो जाएगा कि यह सोमवार है, ऐसा गलत हो जाएगा। यहाँ पर इट का मीन कुछ नहीं होगा, इसलिए वो हमारा हो जाएगा डमी सब्जेक्ट। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इट एंड दिस। इट एंड दिस आर सेम। दोस्तों, इट और दिस जो है ये सेम है, इन दोनों का मीन्स होता है यह। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं भी कुछ अभी डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो, इसकी जो अगली वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में पार्टिकुलर हम लोग केवल इट और दिस में डिफरेंस जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो दिस है, दिस का यूज हम लोग लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग दोनों के लिए कर सकते हैं। लेकिन जो इट है, इट का यूज हम केवल नॉन लिविंग बीइंग के लिए करते हैं। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इट कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, इट का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में भी कैसे कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं। हमने लिखा इट रेन्ड। इट रेन्ड यस्टरडे। दोस्तों, क्या लिखा है? इट रेन्ड यस्टरडे। यहाँ पर इट क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे इट क्या है? सब्जेक्ट है। लिखा है इट रेन्ड यस्टरडे, तो यहाँ पे इट हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अब अगर मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? वी एंजॉयड इट। हमने इसका आनंद लिया। हमने किसका आनंद लिया? हमने बारिश का आनंद लिया। तो यहाँ पर बारिश की जगह हमने क्या कर दिया? इट। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हो गया एज सब्जेक्ट और यहाँ पर ये हो गया एज ऑब्जेक्ट। दोस्तों, समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नोट की। यहाँ पे नोट हमारा लिखा है नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए इट का यूज करते हैं। दोस्तों, क्या लिखा है? नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए किसका यूज करते हैं? हम लोग इट का यूज करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है आई हैव अ चेयर। क्या लिखा है? आई हैव अ चेयर, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। मेरे पास एक कुर्सी है। क्या है दोस्तों? मेरे पास एक कुर्सी है। ये हमारा क्या हुआ? एक चेयर क्या है? ये हमारा हुआ नाउन। अब कह रहे हैं इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। अगर यही कुर्सी हम यहाँ लिखते हैं कि ए चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक,
कुर्सी प्लास्टिक की है। तो यहाँ हम दोबारा नाउन ना लिख के उसका रिपीटिशन ना करके हमने इसकी जगह कर दिया है इट। यहाँ इट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ इट मीन्स हो जाएगा ए चेयर। क्या हो जाएगा, ए चेयर। फिर से दोस्तों मैं समझाता हूँ। यहाँ लिखा है आई हैव ए चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है। इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, यह प्लास्टिक की बनी हुई है या यह प्लास्टिक की है। तो प्लास्टिक की क्या है, प्लास्टिक की कुर्सी है। यहाँ इट की जगह पर ए चेयर आप कर सकते हैं। तो ए चेयर यहाँ नाउन है, नाउन को हटाने के लिए, नाउन को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पर इट का यूज किया है। दोस्तों यहाँ पे जब इट हमारा क्या है, इट हमारा है प्रोनाउन। दोस्तों एक बात ध्यान समझना, इट हमारा थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है। और नाउन के जगह पर जब हम वर्ड्स यूज करते हैं, नाउन के जगह पर जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वही होता है प्रोनाउन। तो दोस्तों यहाँ पे ए चेयर है, ए चेयर की जगह पर हमने इट किया है, तो इट हमारा हुआ प्रोनाउन। दोस्तों आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। लिखा है आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी। इट वॉज कॉस्टली, यह महंगी थी। महंगी क्या थी, महंगी किताब थी ना। तो यहाँ पे ए बुक हमारा क्या हो गया, ए बुक हमारा हो गया नाउन। और यहाँ पर ए बुक को हम दोबारा ना लिखें, इसके रिपीटिशन से बचने के लिए हमने क्या लिखा है, हमने लिख दिया है इट। तो यहाँ पर हम नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए हमने क्या कर दिया है, इट। तो दोस्तों यहाँ क्या लिखा है, लिखा है आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी। इट वॉज कॉस्टली, यह महंगी थी, अर्थात ये जो बुक थी यह महंगी थी। दोस्तों इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट की। ये हमारा कॉन्सेप्ट फर्स्ट है। दोस्तों कॉन्सेप्ट फर्स्ट में हम बात करते हैं कि इट का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इट का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। दोस्तों जब भी किसी सेंटेंस में समय, मौसम, दिन, तारीख, महीना, बजे आए तो वहाँ हम सब्जेक्ट के रूप में इट को रखते हैं। फिर से मैं देख लेता हूँ। समय, मौसम, दिन, तारीख, महीना, बजे आदि ये जब आए तो इनके साथ हम सब्जेक्ट किसको करते हैं, सब्जेक्ट रखेंगे इट को। इसके अलावा एक और लिखा है जहाँ कोई भी सब्जेक्ट ना हो, जहाँ कोई भी सब्जेक्ट ना हो वहाँ पर भी सब्जेक्ट के रूप में हम इट को रखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स। फ्रेंड सबसे पहले हम बात करेंगे समय की। अब दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट है, कॉन्सेप्ट फर्स्ट में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समय के। समय से हम लोग सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब किसी भी सेंटेंस में आ जाए समय हो गया है या हो चुका था, ये सेंस आई, या समय हो गया था या हो चुका था। अगर बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की तो वहाँ लगाएंगे हम लोग हैज़ बीन। अगर बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की तो वहाँ लगाएंगे हैज़ बीन। और अगर हम लोग बात करते हैं पास्ट टेंस की तो वहाँ लगाएंगे हम लोग हैड बीन। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स। यहाँ दोस्तों लिखा 4 साल हो गए हैं। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था जब किसी सेंटेंस में समय, मौसम, दिन, तारीख, महीना और बजे आए तो वहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट इट लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 4 साल हो गए हैं, तो 4 साल हो गए हैं। तो यहाँ पर जब 4 साल हो गए हैं, प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इट। हमने सबसे पहले किया यहाँ पे इट। अब इट सिंगुलर नंबर है तो यहाँ करेंगे हैज़ बीन। इट हैज़ बीन कितने साल हो गए हैं, 4 साल, तो 4 ईयर्स। तो इट हैज़ बीन 4 ईयर्स। दोस्तों क्या है, 4 साल हो गए हैं या 4 साल हो चुके हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस है तो हम लोग करेंगे इट हैज़ बीन 4 ईयर्स। अब नेक्स्ट क्या एग्जांपल है, लिखा है 3 घंटे हो चुके हैं। कितने घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे हो चुके हैं। टाइम की बात हो रही है तो सबसे पहले करेंगे हम लोग इट। इट के बाद में हैज़ बीन। इट हैज़ बीन कितने घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे। तो यहाँ हम लोग कर देंगे 3
आवर्स। क्या करेंगे दोस्तों? 3 आवर्स। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा आपके नॉलेज के लिए कि इट हमेशा सिंगुलर नंबर होता है। क्या होता है? इट हमेशा सिंगुलर नंबर होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इट का प्लूरल क्या होता है तो क्या दोस्तों आपको पता है? आई होप नहीं पता होगा। इट की अगर हम लोग प्लूरल की बात करते हैं तो इट का जो प्लूरल होता है वो होगा दे। इट का प्लूरल क्या होता है? इट का प्लूरल होता है दे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। अब दोस्तों यहाँ हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। लिखा है 1 घंटा हो चुका था। पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में हैज़ बीन लगाएंगे, पास्ट में लगाएंगे हैड बीन। 1 घंटा हो चुका था, पास्ट टेंस है तो क्या लगाएंगे? हैड बीन। तो 1 घंटा हो चुका था, स्टार्टिंग तो हम लोग करेंगे इट से क्योंकि बात हो रही है समय की। तो इट हैड बीन, 1 घंटा हो चुका था तो एन आवर। इट हैड बीन एन आवर। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं इसके आगे की। ठीक है, सरोज को अभी तक यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, अब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट भी जोड़ा जाए तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है सरोज को 3 वर्ष हो गए हैं। प्रेजेंट टेंस है, स्टार्टिंग हम लोग करेंगे इट से। तो इट हैज़ बीन, कितने वर्ष हो गए हैं? 3 वर्ष। तो इट हैज़ बीन 3 ईयर्स। इट हैज़ बीन 3 ईयर्स। अब किसको 3 वर्ष हो गए हैं? सरोज को। तो यहाँ पे दोस्तों जब पीछे ऑब्जेक्ट रखोगे तो ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा करोगे टू। जैसे कि मुझे 3 वर्ष हो गए हैं तो टू मी, आपको तो टू यू, उसे तो टू हिम या तो टू हर, उन्हें तो यहाँ हो जाएगी टू देम। फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सरोज को, तो यहाँ हम लोग कर देंगे टू सरोज। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, इट बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको बहुत बार देखना, बार बार जब रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब ये इजी हो जाएगा। तो सरोज को 3 वर्ष हो गए हैं। इसके पहले क्या था? सरोज नहीं था, इसके पहले था 1 घंटा हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है? 3 वर्ष हो चुके हैं। तो 3 वर्ष की तो बना देंगे, इट हैज़ बीन 3 ईयर्स। अब क्या इसमें ऑब्जेक्ट भी जोड़ा है, कह रहा है सरोज को 3 वर्ष हो गए हैं। तो सरोज को हमने पीछे लिखा लेकिन उसके पहले हमें टू जोड़ना होगा। तो यहाँ हो जाएगा इट हैज़ बीन 3 ईयर्स टू सरोज। अब हम लोग कुछ और आगे बात करते हैं। इसके आगे वाला रूल क्या है हम वो देखते हैं। लिखा है सरोज को पढ़ाते हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। अब दोस्तों मान के चलो इसी में मेन वर्ब जोड़ी गई है। इसी में क्या जोड़ा गया है? मेन वर्ब जोड़ी गई है। तब आप इसको कैसे बनाएंगे? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सरोज को पढ़ाते हुए 3 वर्ष हो गए हैं। पढ़ाते हुए 3 वर्ष हो गए मतलब कि जो सरोज है वो अभी भी पढ़ा रहा है, तभी तो बोल रहे हैं कि पढ़ाते हुए 3 वर्ष हो गए हैं। दोस्तों ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जो लास्ट वाला हमारा एग्जाम्पल है इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि पढ़ाते हुए 3 वर्ष हो गए हैं मतलब वो 3 वर्ष से अब तक पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखा हमने इट, प्रेजेंट टेंस है तो हैज़ बीन करेंगे। तो इट हैज़ बीन। अगर दोस्तों यहाँ पे पास्ट टेंस होता तो हम लोग कर देते हैड बीन। तो इट हैज़ बीन कितने वर्ष हो चुके हैं? 3 वर्ष। तो यहाँ हो जाएगा 3 ईयर्स। इट हैज़ बीन 3 ईयर्स। किसको हो गए हैं? सरोज को। तो हमने कर दिया टू सरोज, टू सरोज। अब क्या करते हुए? पढ़ाते हुए। क्या करते हुए? पढ़ाते हुए। और जब किसी मेन वर्ब में, जब किसी मेन में आ जाए हुए, हुआ, इस तरह आ जाए, पढ़ाते हुए, लिखते हुए, बोलते हुए, खेलते हुए, तो क्या करते हैं कि उसमें हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं। तो क्या है? पढ़ाते हुए, यहाँ हो जाएगा टीचिंग। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? टीचिंग। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ।
सरोज को पढ़ाते हुए 3 वर्ष हो गए हैं। सबसे पहले सेंटेंस हमारा क्या लिखा था, 3 वर्ष हो गए हैं, तो हमने किया था इट हैज़ बीन 3 ईयर्स। फिर सरोज को 3 वर्ष हो गए हैं, तो इट हैज़ बीन 3 ईयर्स टू सरोज। अब क्या बोल रहे हैं कि सरोज को पढ़ाते हुए 3 वर्ष हो गए हैं, तो सरोज हैज़ बीन 3 ईयर्स, सॉरी इट हैज़ बीन, क्या लिखा है, सरोज को पढ़ाते हुए 3 वर्ष हो गए हैं, तो यहाँ हो जाएगा इट हैज़ बीन 3 ईयर्स टू सरोज। क्या करते हुए, पढ़ाते हुए, तो कर दिया हमने टीचिंग। अब दोस्तों देखते हैं आज का लास्ट एग्जाम्पल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरोज को पढ़ाए हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। क्या लिखा है दोस्तों, ऊपर वाले में लिखा है पढ़ाते हुए 3 वर्ष हो चुके हैं, और नीचे वाले में क्या लिखा है, पढ़ाए हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। अर्थात इसका मीन ये निकल रहा है कि 3 वर्ष मतलब जो उन्होंने पढ़ाया था तब से अब तक 3 वर्ष हो चुका है, 3 वर्ष से उन्होंने पढ़ाया नहीं है। तब देखो दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इट हैज़ बीन। इट हैज़ बीन कितने वर्ष हो चुके हैं, 3 वर्ष, तो इट हैज़ बीन 3 ईयर्स। किसको हो चुके हैं, सरोज को, टू सरोज। इट हैज़ बीन 3 ईयर्स टू सरोज। अब क्या करते हुए, पढ़ाए हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ पढ़ाते हुए अभी भी पढ़ा रहे हैं, कार्य अभी भी जारी है, लेकिन यहाँ पढ़ा चुके हैं, काम हो चुका है। जब कार्य अभी भी जारी हो तो आईएनजी जोड़ते हैं, जब कार्य अभी भी जारी हो तो आईएनजी जोड़ते हैं, लेकिन जब कार्य हो चुका हो तो हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म। क्या करते हैं दोस्तों, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म। तो यहाँ सरोज के बाद में क्या करेंगे, हैविंग, और यहाँ पे पढ़ाने की हो जाएगी थर्ड फॉर्म टाट। दोस्तों जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। आई होप दोस्तों बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा।